नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका माई ज्ञानपुर 2.0 के इस चैनल में। जी हाँ, इस चैनल पे आपको केवल तो केवल कराई जाएगी क्लास 10 के यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जबरदस्त क्लास बिल्कुल आपको मिलने वाला है। क्योंकि भाई इस चैनल पे आपको केवल तो केवल यही मिलेगा। माई ज्ञानपुर 2.0 को सब्सक्राइब करिए और क्लास 10 की वेले, हाँ, जो क्लास 10 के लिए बच्चों के लिए सबसे शानदार और सबसे शानदार बिल्कुल ये क्लासेस है। क्योंकि भाई हम सभी क्लासेस बिल्कुल चैनल अलग अलग कर दिए हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, सभी बोर्ड का बिल्कुल चैनल अलग अलग हो चुका है। तो भाई एक बार सब लोग शेयर कर देंगे। शुरुआत करेंगे एक लाइन के साथ, बहुत ही शानदार लाइन है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, जिनके सपनों में जान होता है। पंख तो यूं फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होता है। तो हौसलों से उड़ान होता है। ठीक है डियर्स, तो आगे हम बढ़ते हैं और आज बिल्कुल इस पहले क्लास के सेशन की तरफ चलते हैं। और देखिए भाई, कक्षा 10 वाले ध्यान दें बच्चों, आप लोग इस चैनल पे साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस की क्लासेस आपको डेली बाय डेली रेगुलर बेस पे मिलती जाएगी। बस आपको करना क्या होगा, मेरे साथ रहना है और चैनल को अधिक से संख्या में बिल्कुल सब्सक्राइब करके घंटी बजा के और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़े। और देखिए भाई, क्लासेस जबरदस्त होने वाला है, शानदार होने वाला है। ठीक है डियर्स, तो तैयार है ना? अगर मेरे साथ तैयार है तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं सेशन की शानदार क्लास के साथ। और आज का सेशन का शानदार क्लासेस क्या है भाई, देखिए पहला बिल्कुल चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं ने जिसको बोलते हैं रियल नंबर का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो भाई एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। हम क्लास को शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत हमने कर भी दिया है। चलिए भाई, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, देखो क्या बोला गया है। बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको जानना क्या जरूरी है भाई, हमें जानना है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये तो जानना जरूरी है भैया, अभाज्य संख्या। अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करता हूं तो अभाज्य संख्या, अभाज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो भाई अभाज्य क्या होता है? तो अभाज्य के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर 17 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे लिख लीजिएगा 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ETC। ये जितनी भी संख्याएं है ना, इनको कहते हैं प्राइम नंबर, जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में संख्या होती है वे स्वयं से कटती है, अपने आप से कटती है, अपने आप से डिवीजन होती है। समझ रहा ना? जो संख्या अपने आप से विभाजित होती है वही संख्या अभाज्य संख्या, केवल अपने आप से और किसी संख्या से नहीं कटेगी। क्लियर है सभी को? तो देखिए हम कौन कौन नहीं होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, ETC और भी होंगे। तो ये हमारा अभाज्य संख्या। क्लियर है बच्चों? बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? ये हो गया अभाज्य संख्या। ये क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अभाज्य संख्या आप जानेंगे क्या होता है। अब इसको क्या करना, अभाज्य गुणनखंडों के माध्यम से आपको क्या करना, गुणनफल के रूप में लिखना है। इसको किस रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्लियर है ना? चलो भाई, अब इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है भैया, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है ना 140 दे रखा है। क्या देखा है? 140 दे रखा है। चलो भाई, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है डियर्स? ओके, ठीक है डियर्स। देखिए तो इसको कैसे किया जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए, अगर आपको डायरेक्टली आता है डायरेक्टली कर सकते हैं, और नहीं आता तो आप ऐसे पाई खींचिए, खड़े पाई ऐसे 140 रखिए। जानते क्या करना है, आपको अभाज्य से भाग देना। केवल पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या 2 से भाग जाएगा? बिल्कुल भाई जाएगा। 2 का भाग जाएंगे 70 बार में जाएगा ना, फिर 2 का भाग जाएगा 35 बार में। अब 2 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब किससे जाएगा? अब 7 से जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, हाँ 1 5 जाएगा। अब आपका जो आया ना, देखो भाई हम जिससे काटे हैं वो सभी की सभी क्या अभाज्य संख्या है ना, हम इसको लिख सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे भैया, तो लिखोगे ना 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो 5 लिख दीजिएगा,
7 लिख लीजिए। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर दो बार ना 2 का पावर हो जाएगा 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनफल। बस ये तरीका होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर ना? अभाज्य का मतलब, और जैसे मान लीजिए 6 से नहीं काटना है, 4 से नहीं काटने तो 4 से भी कट जाएगा, काटने को तो 5 से भी काटने को तो 6 से भी कट जाएगा, लेकिन नहीं काटना है हमको। केवल क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ही करना है। हम समझ रहे हैं ना? हाँ, केवल 2 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे, 7 से कटे, 11 से कटे, उसी से काटना, और किसी संख्या से आपको काटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या भाई, बोला है 156। भैया 156 दे रखा है ना, तो 156 दे रखा है, तो 156 रख के यहाँ पे 2 का डिवाइड करोगे, पहले कट जाएगा 2 से, कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 2 बचेगा, 26 होगा। हाँ, कितना बार जाएगा, हाँ 2 7 14 होगा, 1 बचेगा, 2 हाँ 2 8 16 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा ना। 2 से भाग देंगे फिर से, कितना बार जाएगा भाई, ये 3 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, फिर किससे जाएगा, ये 13 से जाएगा, 13 तिहाई के, हाँ ये होगा 3 से जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 करना 3 3 तरीके 9, फिर 13 से जाएगा। अब यहाँ पे कट गया आपका, जब यहाँ पे आपका कटा हुआ है तो देखो इसको हमने कर दिया ना, 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया भाई। यानी यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर सीधा सा फंडा ही होता है कि 2 हो जाएगा, 2 पर 2 घात हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या नहीं आपको समझ आ रहा है, किसमें डाउट है, कौन सी हाँ चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बताएंगे भी, वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तैयार है ना? चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं भाई, समझिएगा। अब दिया है यह वाला क्वेश्चन, दिया है 3825 का। तो भाई 3825 का दिया है, तो चलो भाई हम डिवाइड करते हैं, बिल्कुल डिवाइड करेंगे। हाँ, आशा यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है भाई, चलो तो हम क्वेश्चन को कराते हैं भाई जी, ये वाला क्वेश्चन हम कराते हैं आप सभी को। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह ऐसे आसान रहेगा, देखो इस तरह से आसान रहेगा। 3 8, हाँ 3 8 2 5 है, हाँ 200 जाएगा नहीं क्योंकि 5 दिया लास्ट में, 2 से कभी जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम 3 से डिवाइड करते हैं। जब 3 से भाग देंगे, 3 करने 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 22 होगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 15 3 5 15, फिर 3 से जाएगा क्या, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा, बचेगा ना, 1 बचेगा, हाँ 3 से जाएगा भी, जाएगा ना, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 करने 3, 3 चौको 12 नहीं जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा ना। अब 5 से काटिए, देखिए 5 से काटेंगे, 5 8 5 8 40 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 5 लेंगे, कितना होगा 25 होगा ना, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब कितना बचे, 5 फिर काटिए, फिर से काटेंगे, कितना बढ़ जाएगा, 5 करने 5 बचेगा 3, 5 7 कितना होगा 35 हो जाएगा। ये अब 17 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इसका आया ना, इसका भाज्य 302, हाँ क्या है 3825 का हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड, तो 3 इंटू और क्या है 5 इंटू और 70 आया है। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे भाई, यहाँ पर क्या देख पा रहे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 3 दिया है, 3 को 2 बार लीजिए, बिल्कुल बच्चा लो, 3 को 2 बार लिया हमने। ठीक है, अब अगला क्या है 5 5 है, तो 5 को 2 बार लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पर 70 एक बार है। अब हमारा क्या निकल गया बच्चा, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। आया समझ में, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब अगला देखो क्या है भाई, ये तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अभाज्य का मतलब इसमें देखिए, अभाज्य का मतलब इसमें यही होगा कि जितना भी इसमें दिया गया है, देखो इसमें से जितना भी अंक को चूज करेंगे ना, यही अभाज्य संख्या है, इसी समय डिवाइड करना और किसी संख्या से नहीं करना है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन को क्या करेंगे, अगर आपको डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें रखिए, ठीक ना, हाँ बिल्कुल लिस्ट में रखिए ऐसे, हाँ ऐसे आसान रहेगा, लिस्ट में रख के इसको हम किससे भाग दें, अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो अभाज्य संख्या से पहले हम 3 से चेक, 2 से चेक, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 दिया है, 2 से जाना ही नहीं है। ठीक है, 3 से चेक करिए, 3 से चेक करेंगे, 3 दूनी 6 1 बचेगा, 3 दूनी 6 2 बचेगा 20 होगा, 3 6 18 2 बचेगा 20 होगा, 3 नहीं जाएगा, 30 नहीं जाएगा। अब ये सीधे सीधे किस जाएगा, 5 से जाएगा,
5 इकन्ने 5, 0 0 1 हो जाएगा। फिर से 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब किससे डिवाइड करेंगे बताइए, कमेंट करते जाइएगा, शेयर भी करते रहिए, जो भी बच्चे हैं एक बार सब लोग शेयर करते रहेंगे, ठीक है। ये अब नहीं जाएगा। अब इसको हम किससे चेक करते हैं, 7 से चेक करो, क्योंकि 5 से जाएगा नहीं। 7 इकन्ने 7, देखो 7 इकन्ने 7 बचेगा, यहाँ पे कितना 3 बचेगा, 30 होगा, 7 चौको 28, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, यानी 143 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब किससे काटिए, देखिए इसको हम काटते हैं, 143 दिया ना, 143 दिया तो किससे काटेंगे बताइए। बिल्कुल लगातार बने रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा जो भी लोग है, ठीक है। बिल्कुल लगातार आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा जो भी बच्चे हैं। चलिए ठीक, अब इसको 11 देखिए, 11 चेक करो तो 11 का नहीं 11, 3 बचेगा 33 होगा, 11 दिया 33, फिर जाएगा 13 से। अब यहाँ पर पूरा का पूरा हाँ कट गया ना, देखो 5005 को इसका जो मल्टीप्लाई होगा, 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, 13 एक बार। अब यहां पर देख पा रहे हैं हम क्या है, ये जो आपका जो दिया गया ना, यहां पे इसका अभाज्य गुणनफल हो गया, गुणनफल हो गया ना। अभाज्य गुणनफल का मतलब हमने क्या बोला, हमने बोला कि केवल 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 क्या हो जाएगा, ये जितनी भी हमने संख्या से काटा वो सब के सब क्या है, 5 से काटा वो भी अभाज्य, 7 से काटा वो भी अभाज्य, 11 से काटा वो भी अभाज्य, 13 से काटा है वो भी। हमें केवल इसी संख्या को चूज करना और किसी संख्या को चूज नहीं करना है, ठीक है। ये हमको 6 का चाहे 6 का चाहे 9 का चाहे 15 का नहीं चूज करना, हमें केवल तो अभाज्य संख्या को ही चूज करना है। क्योंकि भाई यहाँ हेडिंग में सीधे बोला गया है, क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से क्या करना है, इनका गुणनफल के रूप में लिखना है। बस हमें क्या करना है, बस इस रूप में लिख देंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ये वाला देखिए क्वेश्चन दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है 7429, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7429 को दिया है तो आपको सबसे पहले इस तरह लिस्ट बनाइए, 7429 लिखिए, लिख देंगे ना। अगर इसको 2 से डिवाइड कर 2 से जाएगा नहीं, 3 से कर दीजिए, 3 से चेक करिए, 3 करना 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, यहाँ पे 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 7 21, नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 7 से देखिए चेक करिए, अगर 7 से चेक करेंगे क्या होगा, जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, 7 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 से काटेंगे नहीं। 7 से इसके बाद 11 से भी नहीं जाएगा, 11 कहाँ, 11 6 नहीं, 11 से भी नहीं जाएगा। इसको हम सीधे किससे काटे, 17 से काटिए, 17 करने 17, 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 चौको 68 बचेगा कितना, 4 2 6 62 होगा, 17 हाँ 17 होगा, 17 3 51 हो जाएगा, ये 17 3 क्या होगा 51 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 62 51, हाँ 119 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 बचेगा ना, ठीक है, यहां से 8 1 9 ये हो जाएगा। इसके बाद कितना जाएगा बताइए, बिल्कुल कितना बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा, जाएगा ना, 17 का 7 जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम देते हैं किससे बाद, 17 सब जाएगा क्या, 17 जाएगा क्या, कमेंट करके बताया भाई सभी लोग कमेंट करते जाएंगे, वीडियो को शेयर करते जाएंगे जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं शेयर भी करते जाइएगा। जाएगा नहीं, 17 सब जाएगा ही नहीं, क्योंकि 17 का भाग देंगे, 17 17 17 34 बचेगा आपका कितना, यहां बच जाएगा 6 3 9 97, नहीं जाएगा। 19 देख लो, 19 से कहते हैं 19 के 19 दूनी कितना होगा, 38 हो जाएगा, होगा ना, 38 होगा, बचेगा यहाँ पे कितना 3 और 5 57, हाँ 19 3 57, ये कट गया। अब किसे जाएगा, 23 से कटेगा। अब हमारा क्या आ गया, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 19 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, बस हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो चुका है, बोलो हो चुका है ना। तो देखो भाई आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। बाकी जो हम अगला जो सेशन कराएंगे इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके आगे वाला हम क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि भाई आज पहला वीडियो है तो पहले वीडियो में हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी इसका हम पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे इस चैप्टर का, और उसमें भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में, नए वीडियो में, तब तक लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।